जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि दोस्तों अपनी क्लास 10th की तैयारी आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और अच्छे से होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th का दोस्तों साइंस का वीवीआई मस्ट वीवीआई प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जो फिजिक्स का चैप्टर 3 से होने वाला है। ठीक है ना दोस्तों, फिजिक्स का चैप्टर 3 लेकर आए हैं दोस्तों, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ से दोस्तों सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो वीडियो में बने रहें। चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों फटाफट से आप लोग शेयर करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों आपका पहला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होते हैं। दोस्तों सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होते हैं दोस्तों, कितना होते हैं दोस्तों, तो दूर बिंदु अनंत होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, हमारा आंख आंख जो है दोस्तों, नेत्र जो है वह लगभग अनंत तक देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अनंत तक देख सकते हैं, यानी सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होती है और न्यूनतम बिंदु होते हैं दोस्तों 25 सेंटीमीटर होते हैं, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। सवाल कह रहा है दोस्तों कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों, किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है दोस्तों, तो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, सिलियरी मांसपेशियों का काम होता है दोस्तों लेंस को पकड़ के रखना। ठीक है ना दोस्तों, और आगे दोस्तों अगर देखते हैं तो लेंस क्या करता है, सिलियरी मांसपेशिया क्या करता है, उसमें सहायता करता है उसको सिकुड़ने में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण दोस्तों अधिक झुकाव होता है, यानी किस रंग के किरण का सबसे अधिक झुकाव होता है, किसमें दोस्तों, तो स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण जो होता है वह अधिक झुकता है दोस्तों, तो बैगनी रंग का किरण जो होता है वह दोस्तों उसका झुकाव सबसे अधिक होता है। ठीक है ना दोस्तों, बैगनी रंग जो होता है दोस्तों उसका प्रकीर्णन क्या होता है, अधिक होता है, यानी फैलाव अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों बहुत ही मस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों और बहुत आसान भी सवाल है। कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों फटाफट से कमेंट करके हमें बता दोस्तों, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, प्रिज्म हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब श्वेत प्रकाश को हम प्रिज्म से भेजते हैं दोस्तों, तो प्रिज्म के बाहर दोस्तों स्थित पर्दा पे हमें सातों रंग प्राप्त होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, और शुद्ध वर्ण पट पे हमें सातों रंग प्राप्त होते हैं। ठीक है, किससे दोस्तों किससे प्रकाश की किरण भेजते हैं, तो प्रिज्म से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है दोस्तों जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है दोस्तों उस नेत्र में होता है। दोस्तों जो नेत्र निकट की स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है दोस्तों उसके आंखों में कौन सा दोष होता है, दोस्तों दूर दृष्टि दोष होता है। कौन सा दोष होता है दोस्तों, दूर दृष्टि दोष। दोस्तों आप सिंपल सी बात समझ जाइए दोस्तों कि जहां की वस्तु दिखाई देता है वही दृष्टि दोष होता है, यानी किसी व्यक्ति को दूर का वस्तु दिखाई दे रहा है तो वह दूर दृष्टि दोष से ग्रसित है, अगर निकट का वस्तु दिखाई दे रहा है तो उसको निकट दृष्टि दोष हो चुका है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों कि मानव नेत्र में होता है, दोस्तों मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है दोस्तों, तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है और यह कैमरा की भांति काम करता है। ठीक है दोस्तों, मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बताएं भाई क्या होता है, तो उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है ना, ऑप्शन
से इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लाइक की संख्या कम दिख रही है दोस्तों, फटाफट से आप लोग लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दे दोस्तों। फटाफट से शेयर कर लीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों, जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टाइम को जाया मत कीजिए दोस्तों। क्लास 10 की तैयारी आप लोग बहुत ही ध्यान तरीके से कीजिए दोस्तों। आपका सवाल है दोस्तों, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह मानव नेत्र के किस भाग पे बनता है? दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि रेटिना पे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना दोस्तों। मानव नेत्र में यानी मनुष्य की आंख में दोस्तों उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दोस्तों रेटिना पे बनता है दोस्तों, और उल्टा बनता है, ठीक है ना। सीधा करके कौन देता है दोस्तों? तो दिमाग देता है। कौन देता है? माइंड, ठीक है ना। माइंड यानी कि दिमाग उसको सीधा करके देता है। किसको किसको देता है दोस्तों? दिमाग सीधा करके देता है। रेटिना पे तो उल्टा बनता है लेकिन दिमाग सीधा करके देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आंख का काम तो सिर्फ देखना है, ठीक है ना दोस्तों, सारा काम तो मस्तिष्क का होता है। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है 8 नंबर की, मान क्या दोस्तों, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। दोस्तों बहुत ही मस्ट बी प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? दोस्तों वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है दोस्तों? वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है ना दोस्तों। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? फटाफट से कमेंट करिए दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए दोस्तों। हम देख रहे हैं दोस्तों कि इसका राइट आंसर आप लोग दे पाते हैं या नहीं। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। दोस्तों हम टोटल 35 क्वेश्चन अभी कराने वाले हैं, 35 कितना दोस्तों? 35 यह चैप्टर से कराने वाले हैं। और आप लोग हमें कमेंट करके जरूर जाइएगा दोस्तों कि आप लोगों के कितना आंसर सही हुआ है ना दोस्तों, कितना आंसर सही हुआ है और गलत हुआ है, हमें कमेंट करके जरूर जाइएगा दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा दोस्तों कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? दोस्तों टिंडल प्रभाव जो है वह प्रकाश की कौन सी घटना को दोस्तों क्या दोस्तों प्रदर्शित करता है? दोस्तों तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को दोस्तों टिंडल प्रभाव क्या करता है दोस्तों? तो प्रदर्शित करता है, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। दोस्तों दूरदृष्टि दोष वाली आंख जो होती है वह साफ साफ देख सकती है। दोस्तों हम अभी अभी बताए थे दोस्तों कि जिस आदमी को जहां की वस्तु दिखाई देता हो उसको वही दृष्टि दोष हो गया है। यानी कि दूर दृष्टि दोष यानी दूर का वस्तु दिखाई देता होगा दोस्तों, कहाँ की वस्तु दोस्तों? दूर दृष्टि दोष को दूर की वस्तु दिखाई देता होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से कमेंट करें दोस्तों, यह चीज समझ में आया आप लोगों को या नहीं समझ में आया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, कह रहा दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को देख सकते हैं। दोस्तों निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो है वह देख सकते हैं। अभी अभी बताया हमने दोस्तों कि जो व्यक्ति को दोस्तों जहां की वस्तु दिखाई देता है वही दृष्टि दोष हो गया है, ठीक है ना। यानी कि दोस्तों जिस व्यक्ति को निकट का वस्तु दिखाई दे रहा है तो उसको निकट दृष्टि दोष हो गया है, जिस व्यक्ति को दूर का वस्तु दिखाई दे रहा है उसको दूर दृष्टि दोष हो गया है। तो दोस्तों इसको निकट दृष्टि दोष है, यानी निकट की वस्तु अच्छी तरह से दिखाई देता होगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। है ना भैया, समझ में आया या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अपना राय प्रस्तुत हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नांकित चित्र का सुचित्र क्या दोस्तों सूचित करता है? दोस्तों यह चित्र जो है वह क्या सूचित करता है? दोस्तों इसका जो नेत्र गोलक छोटा हो गया है ना दोस्तों, जिसके कारण दीर्घ दृष्टि दोष हो गया है, दूर दृष्टि दोष हो गया है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा दोस्तों कि आंख व्यवहार करती है। दोस्तों हम अभी अभी बताए थे दोस्तों कि आंख जो है वह उत्तल लेंस की तरह काम करती है, अर्थात कैमरा की भांति कार्य करती है, ठीक है ना दोस्तों। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों 14 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है, बहुत ही मस्ट बीबीआई प्रश्न है दोस्तों। यह सभी सवाल दोस्तों आपकी बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। दोस्तों
अगला सवाल है दोस्तों, कह रहा है कि सामान्य आंख के लिए दोस्तों अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है दोस्तों, यानी सामान्य आंख के लिए दोस्तों अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। अभी अभी हमने बताया था दोस्तों कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है दोस्तों 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना दोस्तों, यानी 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी होता है दोस्तों अनंत होता है। कितना होता है दोस्तों? अनंत होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 15 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है और आप देख रहे हैं दोस्तों शहजाद स्टडी सेंटर का प्यारा चैनल, ठीक है ना दोस्तों। और आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों ने जितना प्यार दिया है दोस्तों वो हम भूल नहीं सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है दोस्तों कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा आप लोग अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों यहाँ पर वही कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों जो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। सवाल है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बहुत ही मस्ट भी प्रश्न है दोस्तों, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए दोस्तों अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए दोस्तों किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। यह भी बहुत आसान सवाल था दोस्तों और समझ में भी आ जाएगा। हम बताते हैं दोस्तों, आपको ट्रिक बताते हैं, उसकी सहायता से आप लोग ध्यानबद्ध तरीके से देख लीजिएगा। दोस्तों कहा गया है कि दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है दोस्तों उत्तल लेंस होता है। क्या होता है दोस्तों? उत्तल लेंस होता है दोस्तों। आखिर हम पहचानेंगे कैसे दोस्तों कि दूर दृष्टि दोष वाले को उत्तल लेंस का चश्मा देना चाहिए और निकट दृष्टि दोष वाले को कौन सा चश्मा देना चाहिए दोस्तों? अवतल लेंस का चश्मा देना चाहिए। आखिर ये पहचानेंगे कैसे? चलिए दोस्तों आइए हम बताते हैं आपको। दोस्तों एक तरफ लिखेंगे दूर, क्या लिखेंगे दोस्तों? दूर लिखेंगे। एक तरफ लिखेंगे निकट, क्या लिखेंगे दोस्तों? निकट लिखेंगे, ठीक है ना। और दोस्तों देखना है इसमें कितना अक्षर है, तो एक और एक दो अक्षर है, ठीक है ना दोस्तों। एक दो और तीन निकट में अक्षर है, ठीक है दोस्तों। उत्तल में कितना अक्षर होता है दोस्तों? उत्तल, उत्तल में तीन अक्षर होते हैं दोस्तों। और अवतल की बात किया जाए दोस्तों तो अवतल में चार अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? अवतल में चार अक्षर होते हैं। कितना होता है? चार अक्षर होते हैं, है ना दोस्तों। तो अवतल को दोस्तों जिसका ज्यादा दोस्तों यानी कि निकट का तीन है अक्षर, ठीक है, अवतल का चार है अक्षर, तो तीन को चार वाला के साथ मिला देते हैं, दो के तीन वाला के साथ मिला देते हैं, यानी कम को कम वाला के साथ, ज्यादा को ज्यादा वाला के साथ। यानी दूर दृष्टि दोष वाला को उत्तल लेंस का चश्मा देना चाहिए और निकट दृष्टि दोष वाला को अवतल लेंस का चश्मा देना चाहिए, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा और यह क्वेश्चन का सलूशन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों सवाल है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बहुत ही मस्ट भी सवाल है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष में दोस्तों किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस दोस्तों? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष, क्या दोस्तों? जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है दोस्तों। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस या द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं दोस्तों? तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट स्थित वस्तु और दूर स्थित वस्तु देखने में दोस्तों कह सकते हैं कि प्रभावित हो जाता है दोस्तों। न निकट का वस्तु दिखता है न दूर का वस्तु दिखता है दोस्तों, जिसके कारण जरा दृष्टि दोष हो जाता है। और इसके निवारण के लिए दोस्तों बाइफोकल लेंस और कौन सा लेंस का उपयोग किया जा सकता है दोस्तों? बाइफोकल लेंस या फिर द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा दोस्तों कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? वर्ण या फिर रंग
आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो श्वेत प्रकाश में दोस्तों 7 रंग होते हैं, लेकिन हम लोगों को एक रंग ही दिखते हैं, वह श्वेत दिखते हैं। कैसे दिखते हैं दोस्तों? श्वेत दिखते हैं। अगर सातों रंग देखना होगा दोस्तों, तो हमको एक प्रिज्म लेना होगा। क्या लेना होगा दोस्तों? प्रिज्म लेना होगा। यहाँ से श्वेत प्रकाश को भेजेंगे दोस्तों, तो प्रकाश का अपवर्तन होगा। अपवर्तन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर सातों रंगों में विभक्त हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। सातों रंगों में विभक्त हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर एक पट्टी पे दोस्तों, शुद्ध पट्टी पे दोस्तों आप लोगों को सातों रंग देखने को मिलेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो श्वेत प्रकाश जो होते हैं वह 7 रंग का मिश्रण होते हैं, है ना दोस्तों। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, बहुत जबरदस्त सवाल है दोस्तों। कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है दोस्तों, तब जो वर्ण अधिक विचलित होता है वह है। दोस्तों आप लोगों को हम इससे पहले भी बताए थे दोस्तों कि श्वेत प्रकाश जो है वह 7 रंगों का मिश्रण है। लेकिन दोस्तों इसमें जब क्या होता है दोस्तों, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से दोस्तों गुजारा जाता है उसको, तो सबसे अधिक विचलित होता है, यानी सबसे ज्यादा फैलता है रंग, वह बैगनी होता है। बैगनी का झुकाव सबसे अधिक होता है दोस्तों। कितना कितना होता है दोस्तों? सबसे अधिक होता है बैगनी का झुकाव, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है दोस्तों कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है दोस्तों, तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है दोस्तों। आपको अभी अभी बताया दोस्तों हमने कि श्वेत प्रकाश जो होते हैं वह 7 रंगों का मिश्रण होते हैं, और इसमें से दोस्तों जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है, तो सबसे अधिक विचलित होता है रंग, वह होता है बैगनी, और सबसे कम विचलित होता है, विचलित कहने का मतलब होता है फैलाव। क्या होता है दोस्तों? फैलाव। यानी कि बैगनी रंग जो होता है वह सबसे ज्यादा फैलता है, और लाल रंग जो होता है दोस्तों वह सबसे कम फैलता है दोस्तों। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि खतरे के संकेत में दोस्तों लाल रंग का ही उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है दोस्तों? क्योंकि इसका विचलन बहुत कम होता है। क्या होता है दोस्तों? इसका विचलन कम होता है, यानी कि प्रकीर्णन दोस्तों कम होता है, इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। आप लोग यह बात को ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही मजा आया होगा दोस्तों इस सेशन में। अगर मजा आया दोस्तों तो आप लोग फटाफट से दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, इस चैनल को, और वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर दोस्तों श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में दोस्तों विभाजन को कहते हैं। दोस्तों प्रिज्म के भीतरी यानी कि प्रिज्म के अंदर से होकर गुजरता है दोस्तों। कौन गुजरता है? तो श्वेत प्रकाश, ठीक है ना। तो दोस्तों प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजित होना कहते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण दोस्तों हम लोगों को इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कह रहा है दोस्तों सॉरी दोस्तों, कह रहा है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य दोस्तों अधिक होता है? दोस्तों प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य जो होता है दोस्तों वह सबसे अधिकतम होता है दोस्तों। अभी अभी हमने बताया दोस्तों कि लाल रंग के लिए दोस्तों लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो होता है दोस्तों वह सबसे अधिक होता है। इसीलिए दोस्तों सिग्नलों में किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो लाल रंग का उपयोग किया जाता है। खतरा में दोस्तों लाल रंग का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 24वां नंबर सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। सवाल कह रहा है दोस्तों, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें दोस्तों क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? दोस्तों श्वेत रंग जो होते हैं वह प्रिज्म के बाहर निकलने के बाद दोस्तों आखिर 7 रंग में क्यों विभक्त हो जाती है दोस्तों? हालांकि श्वेत रंग का तो एक रंग होता है दोस्तों, लेकिन वह 7 रंगों में कैसे विभक्त हो जाती है और क्यों विभक्त हो जाती है? दोस्तों सूर्य का श्वेत प्रकाश जो होते हैं वह 7 रंगों का मिश्रण होते हैं दोस्तों, लेकिन हमको दिखाई देते हैं एक रंग। जब उसको प्रिज्म से गुजारा जाता है दोस्तों, तब उसका असली रूप हम लोगों को सामने में आता है एक श्वेत वर्णपट पे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पे है, बहुत ही मस्ट वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण का किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि भिन्न भिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है दोस्तों, इसीलिए कांच के प्रिज्म से दोस्तों गुजरने वाली भिन्न भिन्न वर्ण का किरण जो होती है उसका विचलन दोस्तों भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग होता है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि प्रिज्म से गुजरने पर दोस्तों सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती है, क्योंकि दोस्तों विभिन्न रंगों की किरणें दोस्तों किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। अभी अभी बताया दोस्तों कि मतलब सभी रंगों का किरण जो होता है ना दोस्तों, प्रकाश की किरण, उसका विचलन जो होता है वह अलग अलग होता है, जिसके कारण दोस्तों प्रकाश की किरणें वर्णों में बट जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। क्या रहा दोस्तों कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दोस्तों 20 सेंटीमीटर है। कितना है दोस्तों? 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी क्षमता ज्ञात करें। दोस्तों आप सभी को हम बताए थे दोस्तों कि उत्तल लेंस की क्षमता यानी कि पी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? पी दिया हुआ सेंटीमीटर में है दोस्तों। क्या दिया हुआ है दोस्तों? सेंटीमीटर में है दोस्तों, यानी कि 100 बटे में 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 100 बटे में 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग फार्मूला का इस्तेमाल करके आसानी से इस चीज को बना सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में है दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ। अगर काटते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों, आप लोग निकाल करके देख सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। क्या रहा है दोस्तों कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। दोस्तों पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है दोस्तों? तो पुतली के साइज को नियंत्रित आइरिस या परितारिका करता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। कह रहा है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से दोस्तों दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंसों के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। दोस्तों अभी अभी हमने बताया था दोस्तों कि जिस व्यक्ति को न दूर का वस्तु दिखे न नजदीक का वस्तु दिखे, समझ लीजिएगा कि उसको हो गया है जरा दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष दोस्तों? जरा दृष्टि दोष। और दोस्तों जरा दृष्टि दोष अधिकतम व्यक्तियों को बुढ़ापे में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? कब होती है? तो बुढ़ापा में होती है। ठीक है ना, कौन सा दृष्टि दोस्तों? तो जरा दृष्टि दोष। कैसे होती है? तो न दूर का वस्तु दिखता है न नजदीक का वस्तु दिखता है दोस्तों, जिसके कारण से हम लोगों को क्या हो जाता है दोस्तों? जरा दृष्टि दोष हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि नेत्र में प्रवेश करने वाली पर क्या दोस्तों प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है दोस्तों? तो दोस्तों नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अपवर्तन दोस्तों अधिकांशतः कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे होती है। कहाँ होती है दोस्तों? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे होती है। जब प्रकाश की किरण दोस्तों कॉर्निया के अंदर प्रवेश करना चाहता है दोस्तों, प्रकाश की किरण जब ज्यादा मात्रा में रहता है दोस्तों, देखते नहीं है आंख पे कोई आदमी टॉर्च बार देता है दोस्तों तो आंख तुरंत में चिलमिलाने लगता है। तो क्या करता है दोस्तों, कॉर्निया जो होता है ना, यह कॉर्निया जो आंख के बाहरी पृष्ठ पे होता है दोस्तों, वह प्रकाश की किरण को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है ना दोस्तों, और जितना चाहिए उतना ही प्रवेश करता है। ठीक दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरती है दोस्तों, तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है? दोस्तों जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरा जाता है, कहाँ से दोस्तों? वायुमंडल से गुजरता है दोस्तों, तो वायु के सूक्ष्म कण जो होते हैं दोस्तों, वह किस रंग के प्रकाश की किरण को अधिक फैलाता है दोस्तों? तो नीला रंग के प्रकाश की किरण को अधिक फैलाता है दोस्तों, जिसके कारण हमारा आकाश जो होता है दोस्तों वह कैसा प्रतीत होता है दोस्तों? आसमान नीला प्रतीत होता है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बहुत ही कम क्वेश्चन बचा है दोस्तों, और कम टाइम भी बचा आप लोगों को, तो क्लास 10th की तैयारी दोस्तों आप लोग बेहद बहुत अच्छे तरीका से कीजिए दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों कि करत करत अभ्यास के जन्मति हो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान। दोस्तों अगर आप लोग कर्म करते रहिएगा, फल की चिंता नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि
कर्म करने से ही फल मिलता है, फल प्राप्त होता है। कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल देने वाला ऊपर वाला है, ठीक है ना दोस्तों। तो कर्म करते रहिए दोस्तों आप लोग। दोस्तों अगला सवाल है, कह रहा है दोस्तों कि मानव नेत्र कार्य करता है दोस्तों। मानव नेत्र होता है दोस्तों मनुष्य का आंख, ठीक है ना। वह कार्य करता है दोस्तों किसके भांति, जो कैमरे की भांति कार्य करता है, आप लोगों को बताए हैं। और मानव नेत्र में दोस्तों कौन सा लेंस लगा होता है दोस्तों, तो उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस लगा होता है दोस्तों, उत्तल लेंस। हमारे और आपकी आंखों में दोस्तों उत्तल लेंस ही लगे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी आंख में अवतल और मेरे आंख में उत्तल लगे हैं। अब खुदा न खास्ते दोस्तों हो सकता है कि आप लोगों के आंख में कोई बीमारी हो गई होगी दोस्तों, जिसके कारण आप लोगों को उत्तल लेंस का चश्मा लगाना पड़ रहा होगा। तो इसके लिए गुस्ताखी माफ चाहेंगे दोस्तों, गुस्ताखी माफ कीजिए। लेकिन दोस्तों उत्तल लेंस के चश्मा हमेशा मनुष्य के आंख में लगाया जाता है, ठीक है, और लगा होता है। दोस्तों कहा जाता है दोस्तों दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर दोस्तों नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। दोस्तों प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर दोस्तों नेत्र में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है दोस्तों, आंख में प्रवेश करती है। इस झिल्ली को कहते हैं दोस्तों कॉर्निया और स्वच्छ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉर्निया और स्वच्छ मंडल कहते हैं, यानी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 34 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है। दोस्तों कहा गया है कि नेत्र गोलक की आकृति दोस्तों लगभग होती है। दोस्तों नेत्र गोलक की आकृति जो होती है वह गोलाकार होती है। कैसा होती है दोस्तों, गोलाकार होती है ना दोस्तों। नेत्र गोलक की आकृति कैसा होता है दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बताएं हमको। नेत्र गोलक की दोस्तों आकार या फिर आकृति कैसा होता है। दोस्तों नेत्र गोलक की आकृति गोलाकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, कह रहा है दोस्तों कि क्या कह रहा है दोस्तों, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है दोस्तों। नेत्र गोलक गोलक का व्यास कितना होता है दोस्तों, तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है दोस्तों, 2.3 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर होता है आपके क्लास 10th की फिजिक्स का दोस्तों चैप्टर 3 द एंड, ठीक है ना दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और आशा करते हैं कि फिजिक्स का चैप्टर 3 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना दोस्तों। और सब्जेक्टिव देखना है दोस्तों तो हमारा इस चैनल पे डाला हुआ है दोस्तों, तो वहां से जाकर के आप लोग वीडियो देख सकते हैं, है ना दोस्तों। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और जाने से पहले आप लोगों को एक बात कह देना चाहते हैं दोस्तों, अगर आपको क्लास 10th की तैयारी दोस्तों बेहतर से बेहतर करनी है ना दोस्तों, तो हमारे इस चैनल पे दोस्तों टॉप कंटेंट क्वेश्चन डाला हुआ है दोस्तों, जा करके वहां से आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, 7547 091 691, ठीक है ना दोस्तों। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आप लोगों को कमेंट करके कमेंट का जवाब जरूर दे देंगे, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।